2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज जो है वो बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है और इसको लेकर राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा जो हैं वो मांग कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये मामला अभी तक फंसा हुआ था, लेकिन अभी तक ये जो मामला है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में आ चुका है और विभाग की तरफ से पत्र भी आ चुका है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे ही बात करेंगे कि अभी इस पर क्या चल रहा है। सर, कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में वेटेज बढ़ाने की मांग चल रही है और इसको लेकर आपके पास पत्र भी आ चुका है, तो अभी विभाग की तरफ से इसमें क्या चल रहा है? जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है उसमें 120 प्रश्न हैं और उसमें से हाल फिलहाल 25 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित हैं, 10 प्रश्न हिस्ट्री के ऊपर, 10 प्रश्न भूगोल और 5 प्रश्न राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। यानी कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, यानी कि 20% अभी राजस्थान जीके का वेटेज है। और जो युवा मांग कर रहे हैं कि इसको 60%, 70% कर दिया जाए ताकि बाकी बाहर के जो राज्यों के बच्चे हैं वो इसमें ना आ जाएं और ज़्यादातर हमारे बच्चों को, राज्य के बच्चों को इसमें नौकरी मिले। तो उनकी मांग काफ़ी हद तक जायज़ है, वाजिब है और हमारे पास सरकार से भी इसके बारे में पत्र आया है और अभी इस पर मनन चल रहा है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। मुझे नहीं मालूम कि हम 60-70% कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आदमी लगे वो भी एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो 4th क्लास का एक स्तर का पद हो, लेकिन वो भी एक जिम्मेवारी वाला पद होता है। उसके लिए भी उसमें कुछ उसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है और ऐसे व्यक्ति फिर क्लर्क भी बनते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनज़र इस पर चर्चा चल रही है, मनन चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम अगले एक हफ्ते में 10 तारीख से पहले हमारा प्रयास है कि हम इसको सुलझाकर और जो भी नया वेटेज हो राजस्थान जीके का जरूर बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन प्रयास होगा कि वो थोड़ा अच्छे से बढ़ जाए, लेकिन 60-70% नहीं बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखें। और जो भी होगा बता दिया जाएगा और शीघ्र इसकी घोषणा होगी। तो अभी आपको परीक्षा की तैयारियां भी करनी है, तो 10 तारीख तक मतलब जो भी फैसला होगा वो ले लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से? हाँ जी, हो सकता है कि हम इसी हफ्ते के अंदर ये फैसला लें, तो जैसा ही होगा हम बता देंगे इसके बारे में। पशु परिचर का रिजल्ट जारी करने को आपने बोला था 3 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा, तो इसमें अभी क्या चल रहा है? बस इसमें कुछ टेक्निकल एक इशू चल रहा था और वो सुलझ गया है और जैसा हमने प्लान किया हुआ है 3 तारीख को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी जब तक नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमने प्लान किया वो सफल होगा। 3 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा। अभी मुझे लगता नहीं कि आगे क्या करना है, और लेकिन कई बार आपको समझना चाहिए कि हमारे बोर्ड होता है, मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होता है, कभी किसी को कोई अचानक इमरजेंसी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो उसकी वजह से कई बार काम रुक जाता है। तो ऐसी हालत नहीं होती तो हम जरूर प्रयास करते हैं कि उसी डेट पर रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो 3 अप्रैल को आप तैयार रहें, पशु परिचर का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। L1 में रिजल्ट जारी करने की कब तैयारी चल रही है? L1 का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। लगभग 220 पदों का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। लगभग इसमें 21,000 पद थे और 20,600 पद का रिजल्ट हम इसको मिला के जारी हो चुका होगा। अब कुछ 400 कुछ पद बचे हुए हैं। 400 में से मेरे ख्याल से लगभग 200 पद पर तो हमको जो सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो पद खाली जाएंगे और बैकलॉग में जाएंगे, और बाकी पद जो हैं उनके ऊपर कोर्ट के इश्यूज़ हैं, दूसरे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके वजह से वो जारी नहीं हो सकता। तो जो सब कुछ बचे हुए थे हमारे पास, उन सबको मिला जुला के लगभग 220 अभ्यर्थियों के हमने अभी रिजल्ट आज अप्रूव कर दिया बोर्ड ने, और मेरे को लगता है शाम तक ये अपलोड हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। संगणक परीक्षा का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी जो बच्चों का है और जारी कर दें। तो ये जो भर्तियां हैं उसका रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है और जारी भी जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर जो सस्पेंस चल रहा था, लाखों अभ्यर्थी राजस्थान के जो
मांग कर रहे थे सरकार से कि इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें दूसरे राज्यों के जो युवा हैं वो ज्यादा आ जाएंगे, जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसी को लेकर के इसमें राजस्थान जीके का वेटेज 50 से 60% करने की मांग चल रही थी, लेकिन अब जो है वो इनकी बड़ी मांग जो है वो पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि 50 से 60% बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इसमें जरूर राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, लाखों बेरोजगार युवा हैं, उसको बड़ा फायदा होने वाला है और बोर्ड इसमें सकारात्मक कदम उठाने जा रहा है और 10 तारीख तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।